तो आज हम सीखने वाले हैं सीआरटी के बारे में। सीआरटी की फुल फॉर्म है कैंडल रेंज थ्योरी और ये आईसीटी का मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीआरटी को ही सीख लेते हैं तो आपको मार्केट में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक सीआरटी से ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सीआरटी के नाम में समझ में आ रहा है कि कैंडल रेंज थ्योरी, जिसमें हम कैंडल की रेंज के बारे में समझते हैं और हमें इसे कब समझना होता है, कब हमें इसके बारे में पता लगाना होता है, हमें किसके बारे में कब पता लगाना नहीं है, हमें इसके बारे में समझना है आज। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सीआरटी है क्या और इसको किधर यूज करते हैं और इसको किधर यूज नहीं करते हैं, कहाँ पे इसको देखा जाता है, कहाँ पे इसको देखा नहीं जाता है, किस टाइम पे आपको बैठना है कि आपको सीआरटी मिल जाए और किस टाइम पे आपको नहीं देखना है कि सीआरटी नहीं मिलेगी। तो इस चीज के बारे में समझते हैं। तो पहले सीआरटी है क्या, पहले तो ये समझते हैं सीआरटी क्या है। नाम से समझ में आ रहा है कैंडल रेंज थ्योरी, मतलब एक कैंडल की कोई रेंज होती है और हमें उसके बारे में उसको समझना है कि इसकी रेंज कैसी है, कि वो छोटी रेंज है, बड़ी रेंज है, रेंज को कब पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, हमें ये समझना होता है। सो बेसिकली सीआरटी है क्या। सीआरटी है कैंडल की एक रेंज जिसको हमें समझना होता है कि किधर बन रही है। और सीआरटी कैंडल बनती कैसे है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, कोई भी कैंडल होती है तो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि एक कैंडल के अंदर हमें चार चीजें देखनी होती है। सबसे पहले ये चार चीजें ये हैं, मैं भी बताने वाला हूँ इनको क्या कहते हैं। ये चार चीजें, यकीन मानिए आप सिर्फ और सिर्फ इन कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इनको किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई नहीं करना है, बस इसको आप ध्यान में रख लो, इसके रूल्स ध्यान में रख लो और बस आप प्रॉफिटेबल हो। इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं है सीखने की। सिर्फ ये तीन या चार चीजें जो मैं बताऊंगा, इसके रूल्स बताऊंगा। लोग क्या करते हैं, रूल्स को बताते नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। अब ये तो पता होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट कब यूज करना है और कब नहीं करना है। सिखाने वाले होते हैं कि सिखा देते हैं कि ये चीज ऐसे अप्लाई होती है, बट कब अप्लाई नहीं करना है ये तो पता होना चाहिए। तो पहले इसको समझते हैं। देखो, मैं क्या करता कि एक सीआरटी कैंडल क्या होती है। देखो, सीआरटी कैंडल में हमें सबसे पहले चार चीजें देखनी होती है। इसका ये ये और ये पॉइंट। अब इनको बोलते क्या है तो इसको समझो। सबसे पहले ये, इसको बोलते क्या है, ओपनिंग। कोई मार्केट अगर ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग नीचे होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे होती है, पहले तो इसको समझते हैं। पहले ये ओपनिंग हो गई, ठीक है। ये लो हो गया इसका, ये इसका हाई हो गया और ये इसका क्लोजिंग, ठीक है। बस यही चीज है। तो एक कैंडल के अंदर हाई, लो, क्लोजिंग, ओपनिंग और लो, ये चीजें होती हैं। अब ये बनती कैसे हैं, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। किसी भी कैंडल में हाई, क्लोजिंग, ओपनिंग, लो, ये चार चीजें होती हैं। तो इन चार चीजें बनती कैसे, पहले इसको समझते हैं। ओके, अब देखते हैं ये बनती कैसे है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कोई भी कैंडल की फॉर्मेशन जब होती है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ से अपना स्टार्ट करा कैंडल को बनाना, एंड देन प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ये इसने लगा दिया लो, देन मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, और ये इसने लगा दिया इसका हाई एंड यहाँ पे आके क्लोज। अगर मैं इसको 1 आवर की कैंडल मान रहा हूँ, 1 आवर की कैंडल मान रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना एरिया था ये 1 आवर का था, ठीक है। ये 1 आवर का एरिया था, तो एक कैंडल यहाँ पे बन जाएगी। तो अभी कैसे बनती है, देखो, ये इसका ओपनिंग, ये इसका क्लोजिंग, ये इसका लो और ये इसका हाई, ठीक। हमें क्या करना होता है, ओपनिंग से क्लोजिंग को मिलाना होता है। हमें क्या करना होता है, ओपनिंग से क्लोजिंग को मिलाना होता है इस तरीके से, और ये हमारे पास बॉडी आ जाएगी। अब ग्रीन क्यों है, क्योंकि अगर ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग है देन ग्रीन, अगर ये क्लोजिंग नीचे की तरफ होती, समझो, अगर ये क्लोजिंग ऐसे नीचे की तरफ होती या फिर इस इधर भी होती, लाइक इधर ऐसे होती है इस तरीके से, देन ये ग्रीन नहीं बनता। देन क्या होता, ये होता, देखो। अब ओपनिंग से हमें क्लोजिंग मिलानी है, तो देखो ओपनिंग से क्लोजिंग मिलाई, जो रेड है ये, अब ये रेड है एंड ये बाकी सारा एरिया जो होता है वीक बन जाता है। ये देखो, इसे छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। और ये कुछ इस तरीके से बनती है कैंडल, दिख रहा है। मैं इसको इधर लाता हूँ, पसंद में आएगा, ये देखो, आई समझ, आई। इस तरीके से कैंडल की फॉर्मेशन होती है।
तो अब हमको देखना है कि ये हमारी सीआरटी कैंडल है कि सीआरटी कैंडल नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा, पहले तो इसको देखते हैं। देखो, सीआरटी कैंडल पता लगाने से पहले हमको देखना पड़ता है, कोई भी कैंडल हो कलर मैटर नहीं करता है सीआरटी के अंदर। सीआरटी के अंदर कलर मैटर नहीं करता, कोई सी भी कलर की कैंडल चलेगी। पर हमको ये देखना है कि इस सीआरटी कैंडल का हाई और लो, ये ध्यान रखना है। अगर ये सीआरटी कैंडल है तो इस सीआरटी कैंडल का हाई कहलाएगा सीआरटी हाई, ठीक है। और अगर ये सीआरटी कैंडल का लो है तो ये कहलाएगा सीआरटी लो। अब हमको देखना क्या होता है, इस चीज को समझो। अगर मैं इसको सीआरटी कैंडल मान रहा हूँ, इसको कैसे मानते हैं बताता हूँ, पर अगर मानो कोई भी कैंडल है, अगर वो सीआरटी कैंडल है तो हमें इसके बाद का प्रोसेस समझना है, इसके बाद अपने आप सीआरटी कैंडल समझ में आ जाएगी। देखो, अगर ये सीआरटी कैंडल है तो अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसकी अगली कैंडल कहाँ ओपन होगी, अगली कैंडल इधर ओपन होगी। इधर ओपन होगी, क्यों इधर ओपन होगी, इसका कारण क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के बाद ही अगली ओपनिंग होती है, तो क्लोजिंग के बाद अगली ओपनिंग हुई तो यहाँ से मार्केट अपनी ओपन स्टार्ट होगी, यहाँ से अपनी स्टार्ट होगी। ओके, अगर यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ऊपर जाना स्टार्ट करती है ऐसे धीरे धीरे जाके चले जाओ, ये ऊपर जाती है ऐसे, ठीक है, जारी सही चल रहा है, अब तक परफेक्ट चल रहा है, नॉर्मली कैंडल ऊपर ऐसी जाती है धीरे धीरे, एंड ये ऐसे ऊपर जाने के बाद इसने ऐसे यहाँ तक गई, एंड यहाँ पे आके ये अपना इसने हाई लगाया, देन यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर अभी नीचे आ गई तो जितना ये ऊपर गई थी, जितना ये ऊपर गई थी और यहाँ तक गई थी, तो ये इसका विग बन गई, एंड यहाँ पे इसे नीचे आके बिलो ऐसे यहाँ तक पहुंचकर इसका 50% या जितना भी लेवल था उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, एंड ये इसकी नीचे यहाँ पे विग बन गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग करी थी, ये क्या बन गई, रेड कैंडल बन गई, ठीक। तो इसने ओपनिंग कहाँ करी, यहाँ ओपनिंग करी, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया एंड नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। अब देखो, इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी देखो, इसने ऊपर की लिक्विडिटी ली, अब लिक्विडिटी कैसे, लिक्विडिटी के लिए आप मेरा अलग से लेक्चर देख सकते हो जो मैंने बनाया है, बट या अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये कैंडल क्लोज हुई है एंड इसने नीचे की ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी है। इसमें हमें एक मॉडल का याद रखना पड़ता है, एएमडी मॉडल। एएमडी मॉडल क्या होता है, देखो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला एएमडी का लाइक जो मॉडल है ये हमको यहाँ पे यूज करना पड़ता है इसके अंदर। अब ऐसा क्यों है, देखो, कैंडल फॉर्मेशन के अंदर हमें एक एक्सपेंशन चाहिए होता है जो बताता है कि मार्केट किधर की तरफ डायरेक्शन पे जाने वाली है, एंड फिर हमें बताना होता है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन पे। क्योंकि एक कैंडल फॉर्मेशन के अंदर अगर अगर ऊपर जाना है तो उसे नीचे की तरफ मोमेंटम देना पड़ेगा, और ऐसे नीचे जाना है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम देना पड़ेगा। तो अगर अगली कैंडल को नीचे की तरफ जाना है तो इसे ऊपर की तरफ एक फेक मोमेंटम देना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुई, इसने ऊपर की तरफ गई, ये ऊपर की तरफ गई, जो इसका जो मैनिपुलेशन पार्ट हो गया, देन नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको एएमडी का यहाँ पे यूज करना है। देखो, अब इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पर आप पहले वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, सीआरटी कैंडल बनी, सीआरटी कैंडल का हाई लिया, ऊपर की लिक्विडिटी ले ली एंड नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी, हर कोई बताता है यही होता है। और अगली कैंडल क्या बोलती है, ऐसे एक्सपेंशन देती है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये हर कोई बताता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोग बोलते हैं यहाँ से ऐसे किया एंड ये पूरा पूरा ये ऊपर का लेके नीचे एक्सपेंशन दे दिया, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पर आपको खुद पता है कि कितनी बार काम करता होगा मार्केट में। अब खुद पता है कि ये मॉडल कितनी बार काम करता होगा अगर ऐसे तरीके से नहीं देखा जाए, और लोग ऐसे बोल के बता के चले जाते हैं। देखो करना क्या होता है, देखो समझो इस चीज को। ये कैंडल जो बन रही है, थर्ड कैंडल जो एक्सपेंशन देगी, ये एक्सपेंशन कितना देगी पहले तो हमें ये पता लगाना होता है। एक्सपेंशन देगी तो पता है, पर कितना, और इसका जो रिट्रेसमेंट है वो कितना तक आएगा, क्या ये इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, या इसके ऊपर जाएगा, या फिर इससे नीचे की आके रिवर्स कर जाएगा। ये चीज का पता लगाना होता है सीआरटी के अंदर। ये नहीं है कि एक्सपेंशन देगा ये होगा, ये सब नहीं। हमको थर्ड कैंडल का मोमेंटम पता लगाना है, वो किस तरीके से मोमेंटम देगा, वो रिवर्स करेगा अपने प्रीवियस कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक या किसी जोन से, या फिर उसकी पूरी लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा, या फिर ठीक इसका उल्टा कर देगा, या पूरी की पूरी लिक्विडिटी ही ऊपर की तरफ ले लेगा। ये अपना जो मूव है ये ऊपर की तरफ ले लेगा और नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये हमको पता लगाना होता है सीआरटी के अंदर। ये नहीं कि ये तीन कैंडल बनी और थर्ड कैंडल एक्सपेंशन दी है, ना 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 ना, ऐसे नहीं। हमको देखना होता है कि इस सेकंड कैंडल के हिसाब से थर्ड कैंडल कैसा रिएक्ट करने वाली है, कैसा एक्सपेंशन देगी, कैसे मूवमेंट मोमेंटम देने वाली है। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है इसमें। ये कैंडल बनी,
इसने ऊपर की विक ली, नीचे की लो लिया एंड थर्ड कैंडल एक्सपेंशन देगी। तो इसको कैसे पता लगाते हैं हमें, इसके भाई इसको समझना है। देखो सबसे पहले तो ये बायस की तरह काम करता है। अगर आप सिंपल अगर सीआरटी भी करते हो तो आप पूरा मार्केट का बायस को बता सकते हो। मार्केट पूरा रिवर्स कर जाएगी अगर आप तरीके से आपने सीआरटी का यूज किया है तो। आई समझ? Okay. तो होता कैसे, देखो इसको हटाते हैं एक सेकंड के लिए। ओके, 2 मिनट के लिए इसको भी हटाते हैं। ओके ओके, समझो। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखो ये सीआरटी कैंडल है। सीआरटी कैंडल का हाई ले लिया एंड सीआरटी कैंडल का लो टारगेट होता है। ठीक है, लो कई बार लो भी टारगेट नहीं होता है। अगर आप देखो तो लो के ऐसे लाइक यहाँ पे लो पे कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होगा एंड यहाँ से ही सीधे मुंह देकर ऐसे टच करके दोबारा रिवर्स कर जाएगी। पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग बोलते हो कि भाई सीआरटी कैंडल का लो तो लिया ही नहीं, सीआरटी कैंडल का लो तो लिया ही नहीं, एक्सपेंशन कर गया। तो पहले ये पता लगाना है कि वो लो लेगा कि नहीं लेगा। ओके, ये देखना है पहले। देखो इसके पीछे कारण क्या है, वो क्या देखना पड़ता है, एक सीआरटी कैंडल का लो लेगा कि नहीं लेगा। अगर ये कैंडल बन गई, अब समझो क्या देखना है आपको। सीआरटी कैंडल जब बनी है तो वो किस डायरेक्शन पे बनी है पहले तो ये देखो। अगर ये बेरिश है, लाइक इस तरीके से बेरिश है, इस तरीके से बेरिश है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, देन ये सीआरटी कैंडल बनी है। इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड देन थर्ड कैंडल एक्सपेंशन दे रही है नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देता है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देता है, अगर ये कर देता है तो इसके अगली वाली कैंडल भी नीचे की तरफ एक्सपेंशन देगी, ऐसे इस तरीके से। और अगर ये इसकी क्लोजिंग इधर की तरफ नहीं करता है और यहीं की ऑर्डर ब्लॉक से उड़ जाता है, इस तरीके से कोई एक ऑर्डर ब्लॉक आपने बनाया होगा यहाँ पे एंड या यहीं से ऐसे एक्सपेंशन ऊपर की तरफ आ जाता है। ऐसे मानो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था छोटा सा अंदर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, और ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर चला जाता है एंड ये पूरी पूरी वीक ऐसे बन जाती है। इसका मतलब तो आपने बायस ही गलत लिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बायस ही गलत लोगे, इस चक्कर में कैंडल गलत फॉर्म होती है आपकी। आई समझ? अगर आप सही तरीके से कैंडल बनाते हो, अगर सही तरीके से बायस को समझ लेते हो तो आपकी कैंडल सही उसी जगह पे जाएगी जहां पे इसको जाना है, जो बताया है। जैसे सीआरटी लो टारगेट है, सीआरटी लो लेगा। अगर बायस डाउन साइड का है तो ठीक है, अगर बायस अप साइड का होता तो क्या होता, अगर बायस ऐसे आ रहा है एंड देन ऊपर की कैंडल स्वीप हुई है, देन नीचे की जस्ट कोई भी एक ऐसे ऑर्डर ब्लॉक से उड़ जाएगा ये। यहाँ से इतना मोमेंटम नहीं देने वाला, ये नीचे तक का नहीं जाएगा। जब ऊपर पहले ही लिक्विडिटी लेते लेते आ रहा है, अगर ये लेते हुए आ रहा है कुछ इस तरीके से, देखना इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ये इस तरीके से आ रहा है, ऐसे लिक्विडिटी लेते लेते आ रहा है, देन इस चीज का ध्यान रखना अगर ये लिक्विडिटी लेते लेते आ रहा है तो इसको नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ के कोई प्यारे से कोई छोटा सा कोई बनेगा एक ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम पे एंड क्या ऊपर की तरफ एक्सपेंशन आ जाएगा। और फिर आप बोलोगे भाई सीआरटी काम नहीं करती, काम नहीं करती, ढूंढोगे गलत जगह पे तो काम भी गलत जगह पे करेगी ना। पहले ये चीज दिखनी होती है कि वो किस जगह पे बन रहा है और उसका कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से मैंने बता दिया आपको कि बायस देखना है कि किस डायरेक्शन पे है और उस हिसाब से हमें सीआरटी देखना है। अगर बिना डायरेक्शन के देखोगे तो काम कर जाएगी, पर वही है ना, लेकिन एक होता है कि प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं चाहते हैं, तो इसलिए सही तरीके से यूज करो, रूल्स पे स्टक रहो ताकि अच्छे से काम हो सके। ठीक है, ओके, सिंपल बना। थर्ड कैंडल एक्सपेंशन एंड देन अब पहली चीज तो ये थर्ड कैंडल एक्सपेंशन देगी। ठीक है, मान लिया हमने, ओके मान लिया हमने, थर्ड कैंडल एक्सपेंशन देगी। ठीक है, मान लीजिए, मान लिया, ओके कंप्लीट। ठीक है, हम ट्रेड यहाँ से लेंगे, बट ये कितना इसका विक बनेगा पहले ये तो हमें पता लगाना है कि हमें तो इसकी विक पकड़ते हैं ना, थर्ड कैंडल की हमें विक पकड़नी होती है कि किधर बन रही है, हमें तो ये देखना है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये इसके ऊपर से जाएगा या फिर इसके नीचे से जाएगा या फिर ये बिल्कुल इसके 50% से जाएगा देन बिल्कुल छोटी सी विक बना के निकल जाएगा। हमें ये पता लगाना होता है सीआरटी का थर्ड पॉइंट जो है एएमडी बायस एंड देन ये। अब देखो करते क्या है इसमें, इस चीज को समझो कि इसमें करते क्या है। ओके, थर्ड कैंडल कितनी लंबी विक देने वाली है जिसके कारण नीचे की तरफ एक्सपेंशन आएगा, पहले हमको ये पता लगाना होता है। ओके, इस पूरी कैंडल को हमें ऑब्जर्व करना होता है। सबसे पहले ये जो कैंडल है हमें इससे पता लगाना होता है कि ये जो पूरी कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है ये क्या करने वाली है, ये क्या करने वाली है इससे पता चलेगा। अगर ये कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और एफवीजीज हैं तो आप उनसे ट्रेड ले सकते हो, बट एक श्योरिटी नहीं होती कि हाँ उनसे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें खुद नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। हजार ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जितना जाओगे, अगर ये 1 आवर की कैंडल है तो नहीं तो बहुत छोटे छोटे ऑर्डर बन जाएंगे। तो
तो सबसे पहले हमको इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कि थर्ड कैंडल क्या एक्सपेंशन देने वाली है, हमको ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर ये कैंडल या फिर ये चीज़ और ये चीज़ कब बनने वाली है। ये तीनों कैंडल कब बनने वाली है और कौन से टाइम फ्रेम पे ही ये काम करेंगी, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। देखो, अगर आप सोच रहे हैं 5 मिनट के अंदर बनाओगे और भाई दवा की स्कैल्प पकड़ोगे तो नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं 1 मिनट के अंदर भाई धड़ा स्कैल्पिंग हो जाएगी तो नहीं। ये स्कैल्पिंग का सेटअप नहीं है, ये ऐसे स्विंग का सेटअप है। आप इसको आराम से होल्ड करो, पूरे डे को कैप्चर कर सकते हो अगर ये डे की कैंडल है तो। इस चीज को समझो। तो इसको किस किस टाइम फ्रेम पे देखना है ताकि इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़े, इसको समझो। जितना बड़ा हायर टाइम फ्रेम को यूज करोगे उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। ओके, देखते हैं कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। देखो, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, डेली कैंडल, 4 आवर कैंडल और मैक्स टू मैक्स अगर ज्यादा ही आप प्रोफेशनल हो चुके हो कि हाँ आपको पता है कि आप किस तरीके से कैंडल फॉर्म बनती है, किस तरीके से काम करती है, देन आपको 1 आवर का यूज करना है। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा मंथली से लेके 4 आवर के नीचे मत जाना, इससे नीचे नहीं। बस ये टाइम फ्रेम आपका इनफ है, बस यहां तक ही रहो, इससे नीचे मत जाओ। टाइम आपको बस मंथली देखना है, वीकली देखना है, डेली देखना है, 4 आवर देखना है, बस 1 आवर को अभी भूल जाओ जब तक आपको अच्छे से यूज करना नहीं आता। बट हाँ, 1 आवर के अंदर आप कर सकते हो। 1 आवर के नीचे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। 1 आवर के नीचे 15 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, आप चाहे कितने ही प्रोफेशनल हो जाए पर आपको देखना नहीं है। ऐसे नहीं लगेंगे क्योंकि लिक्विडिटी बन जाती है वो पूरी। एक लिक्विडिटी फॉर्मेशन की तरह ये भी होता है, ये भी लिक्विडिटी है, बट क्या बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़े टाइम फ्रेम की चलती है और छोटे टाइम फ्रेम उसके हिसाब से काम करते हैं। अब आप छोटे का ही काम करोगे तो फिर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से काम होगा और छोटा अपने हिसाब से काम नहीं करने वाला। तो इस चीज को समझो कि अगर आप 5 मिनट का सोचो, आप इस तरीके से बना रहे हो, एक छोटी सी मैं बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे आप 5 मिनट के अंदर ही बना रहे हो ऐसे, इस तरीके से। तो इसके हिसाब से अगली कैंडल ऊपर जाएगी, बट ये तो भाई बायस ही बड़े बड़े टाइम फ्रेम की ये डाउन कैंडल थी। देन अगली कैंडल का ये क्या हुआ, ये जस्ट एक विक हुई और फिर नीचे की तरफ एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज को समझो कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही काम करना है ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल सके। छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप नहीं बनाना है, समझे? ओके, इस चीज को समझो तरीके से, ठीक है। देन अब अगली चीज मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आपको यहाँ पर इस विक पर देखना क्या है। इस विक पे आपको इधर क्या करना है, इस कैंडल को देख के आपको इस विक पे क्या करना है, इस चीज को समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर आप क्या क्या चीज देख सकते हो इस कैंडल को देखकर। आप यहाँ पे क्या क्या चीज देख सकते हो, आप इसमें CISD, MSS एंड FVG देख सकते हो। ये क्या है, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, देखो। CISD, MSS एंड FVG, CISD के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डीप है एंड इसको बड़े तरीके से यूज कर सकते हैं। MSS एंड FVG ऐसा है जो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। देखो, MSS क्या है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है कुछ इस तरीके से, हमें पता है कि डाउन ट्रेंड के अंदर है, पता है कि हमें डाउन ट्रेंड के अंदर है, एंड कोई अपने PDRA से या अपने PY से, SMC एंड ICD PY से जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक स्विंग को ब्रेक करती है, ऐसे ये स्विंग ब्रेक किया, पहला कोई भी स्विंग ब्रेक करती है, इसको ही बोलते हैं MSS। तो ये होती है MSS कैंडल, MSS स्विंग। जैसे ही MSS होता है आप MSS पे भी ट्रेड ले सकते हो क्योंकि ये एक ब्रेकर की तरह काम करता है, इस तरीके से ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है, या फिर आप इसके नीचे एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हो। हाँ, पर ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप ब्रेकर से एंट्री लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका SL यहाँ तक का ही होगा। आपके SL को आपको यहाँ तक ही रखना पड़ेगा, स्विंग लो तक, ठीक है। ये हुआ MSS एंट्री। FVG, अगर कई बार क्या होता है कि अगर देखो कई बार MSS भी हो जाएगा, हाँ इससे FVG से पता चल जाएगा। देखो, कई बार क्या होगा कि ऐसे होगा और ऐसे यहाँ पे MSS भी हो जाएगा, बट क्या होगा कि ये नीचे की तरफ ऐसे एक्सपेंशन दे देगा ऐसे, एंड देन दोबारा फिर बनाएगा, देन ऐसे देगा। तो ये ब्रेक क्यों हुआ, यहाँ पे तो आपका SL था, आपको SL लेके क्यों गया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके ऐसे FVGs नहीं बनेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके इधर FVGs बनने चाहिए, अगर नहीं बने हैं तो ये स्विंग ब्रेक होगा, ये लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। अगर ये स्विंग पे एफवीजीज नहीं बनते हैं तो ये पूरा स्विंग लिक्विडिटी होगा एंड इसको पूरा का पूरा खा लिया जाएगा। यहाँ पे सबके ऐसा ले जाएंगे, देन फिर यहाँ पे बनेंगे रियल में एफवीजीज। एंड यहाँ पे अगर आप चाहो तो बिना MSS के सिंपल इस एफवीजी पे टैप होते ही साथ आप एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपल, और CISD भी इसी का एक पार्ट है, बट क्या आप इसका यूज करो। CISD भी जो बता देते हो, देखो कोई भी
डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट बाइंग कैंडल जो होती है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है बॉडी की, अगली कैंडल जो लाइक आगे की जो कैंडल है वो आगे उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर देती है, देन बस यहाँ पे वही चीज आप ले सकते हैं ऐसे सेम। पर ये एमएसएस से अलग होता है। अगर आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको जानना है, देन मैं आप बता सकते हो, वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बता दूंगा न्यू लेक्चर के अंदर। ओके, तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, एमएसएस, एफवीजी एंड सीआईएसडी। ओके, सो अब बेसिकली मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। वो ये बीटीसी का चार्ट है और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, एंड यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि आप क्या देखना होता है। मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले बायस, आपको बायस देखना है कि बायस किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में बायस है। सेकंड एएमडी, आपको एंट्री के टाइम पे देखना है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बने हैं कि नहीं बने हैं। एंड थर्ड आपको चीज देखनी है कि किस टाइम फ्रेम पे वो है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, देखो। ओके, मार्केट बुलिश है, ये देख सकते हो। सीआरटी कैंडल, सीआरटी कैंडल का हाई, सीआरटी कैंडल का लो, सीआरटी कैंडल का लो स्वीप, अगले कैंडल रिट्रेसमेंट, ओपनिंग के बाद रिट्रेसमेंट, कोई लास्ट के ऑर्डर बॉक्स एंड देन सीआरटी कैंडल का हाई, सीधे सीधे ले लिया बिना किसी दिक्कत के। सीआरटी कैंडल का लो, अब ये भी है कि इसकी अगर इनसाइडर में पहले इसने मोमेंटम दे दिया तो इसको छोड़ सकते हो, या छोड़ सकते हो। अब देखो इधर आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा कि ये भी तो सीआरटी कैंडल ही है, देखो सीआरटी कैंडल का लो बना एंड इसने ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दे दिया एंड यहाँ इसने सीआरटी कैंडल का हाई भी दे दिया, तो ये वाली कैंडल को अवॉइड करना है। देखो इसने सीआरटी कैंडल का लो ले लिया एंड सीआरटी कैंडल का हाई भी लिया, इस कैंडल को अवॉइड करना है। क्यों करना है? देखो क्योंकि इस जब पहले ही कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेके इसकी हाई की भी लिक्विडिटी ले रही है, देन अगली कैंडल की हम एक्सपेंशन ऊपर की तरफ मान सकते हैं, बट हमारा काम तो यहाँ तक का था ना। तो यहाँ तक अगर हो गया, जब इसी कैंडल ने कर दिया है तो फिर छोड़ दो इसको। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं फिर जहाँ पे आप ट्रेड लेते हो, फिर सोचते हो यहाँ से अंदर गया, भले ही ऊपर चला गया, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे जाकर रिवर्स कर जाएगा एंड इसकी लिक्विडिटी ले लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। करंटली यहाँ पे बायस डाउन साइड का हुआ था, लास्ट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप लेके यहाँ से ऊपर की तरफ ये मोमेंटम दे दिया इसने, या ये इधर की तरफ मोमेंटम आई थी, ये देख सकते हो। ये सीआरटी कैंडल का लो, सीआरटी कैंडल का हाई, ये देख सकते हो। ये चीज की कह रहा था मैं, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली एंड इसकी अगली कैंडल ने ऊपर गया, इसकी ऊपर की लिक्विडिटी ली एंड देन नीचे की लिक्विडिटी इस कैंडल की भी ले ली, जहां पे आपका एस एल होता। ये देखो, समझो, ये कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, इसको हटा देना मतलब, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी ले लिया यहाँ पे इसने, ये इस कैंडल के बाद इसको ऊपर की एक्सपेंशन देना था, देन पर ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दिए एंड अगली कैंडल जब बनी यहाँ पर इसने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, ऊपर की लिक्विडिटी ली एंड देन नीचे की तरफ जाकर इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ले ली। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा जब होता है तो कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ, इसमें करना क्या होता है इस चीज में। जब एक कैंडल एक्सपेंशन देने के बाद अगली कैंडल की नीचे बॉडी क्लोजिंग, मतलब बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, इसके ऊपर कम से कम बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर विक क्लोजिंग कर रही है देन समझ जाना कि थोड़ा सा इसकी नीचे वाली लिक्विडिटी लेने का ट्राई करेगा, और जब इसकी लेने की ट्राई करेगा देन इसकी भी ले सकता है, क्योंकि ये पास पास में ऐसे इंटरनल स्विंग्स बन जाते हैं, ये पूरा पूरा इसको स्वीप करके फिर एक्सटर्नल स्विंग लेके देन एक्सपेंशन देता है। ये इंटरनल स्विंग हो गया, ये एक्सटर्नल स्विंग लेकर फिर एक्सपेंशन देता है, और इसके बाद फिर रियल मूव आता है। देखो पूरी सीआरटी कैंडल का हाई ले लिया इस तरीके से। तो कब हमको चीजें किस तरीके से हर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हमें रिएक्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई मॉडल देख लिया बस हम उसी हिसाब से काम करेंगे, फिर ऐसे लगेंगे, सीधी सी बात है, फिर ऐसे लगेंगे। आपको ये देखना है कि वो किस तरीके से काम कर रही है उस सिचुएशन पे। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए इसकी पावर और बढ़ गई, इस ऑर्डर ब्लॉक के कारण यहाँ पे इसका मूव देने की पावर और बढ़ गई, यहाँ पे इतना अच्छा मूव दिया। अगर सीआरटी पे आपको होल्ड करते हैं देन इसकी हायर लिक्विडिटी पे टारगेट रखते तो इस तरीके से भी पूरा कैप्चर कर सकते थे, और इसको मल्टीपल टाइम एंट्री मिलती है सीआरटी से अगर देखा जाए तो। ये देखो, ये सीआरटी कैंडल थी, ये सीआरटी कैंडल इसके अंदर बनी, ये सीआरटी कैंडल का हाई, इसको एक बार हटाते हैं, सीआरटी कैंडल का हाई, ये सीआरटी कैंडल का हाई, ये
ये वाली कैंडल का, ठीक है। सीआरटी कैंडल का लो की लिक्विडिटी स्वीप, नीचे की तरफ आया, ये लिए एंड ऊपर की तरफ एक्सपेंशन, एंड ये पूरी की पूरी वीकनेस का सीआरटी कैंडल का हाई ले लिया। इस तरीके से इसको कैप्चर कर सकते थे। देन इसने इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग करी, बॉडी क्लोजिंग नहीं करी इसके ऊपर। देन अगली कैंडल ने जाके इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, और स्टिल नीचे की तरफ कोई ऑर्डर ब्लॉक्स थे, कोई जो चीज थी उनसे ऐसे लेकर टैप करके ऊपर की तरफ एक्सपेंशन, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, एंड यहाँ पे बाय सबसाइड के हैं। और मेन चीज जो है डेली टाइम फ्रेम का एवरेज, डेली टाइम फ्रेम का एवरेज। डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी से एक्सपेंशन आ गया। तो चीजें किस तरीके से देखनी है मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। और सबसे कमाल की बात ये है कि यहाँ पर एक आईएफवीजी और बनाता है, देखो इसके आईएफवीजी बनाता है, जिसके कारण यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गई एंड मार्केट का ऊपर जाने का और पावर मिली। इस आईएफवीजी से अगेन एंट्री बनती है, बट यहाँ ये सीआरटी वाली नहीं है, बहुत अलग है। अगर ये बायस के साथ वाली ट्रेड थी, अगर बायस के अगेंस्ट लेनी है तो आपको ऑल टाइम हाई पर सीआरटी देखना होता है। लाइक अगर स्विंग बन रहा है तो स्विंग टॉप पर है, देन आप सीआरटी देख सकते हो। जैसे कि लाइक यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये सीआरटी कैंडल है, ये देखो यहाँ पे काम करती, यहाँ पर काम करती, यहाँ पर काम करती है। अब ये इंटरनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैसे, ये देखो कि उसके नीचे, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे एक एफवीजी है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको अपना सीआरटी कैंडल काम करानी है तो अगर उसके पीछे एक पीओआई है, ये रूल्स हैं, इस रूल्स को लिख लो। अगर कोई सीआरटी आपको कैंडल काम करानी है, उसके पीछे अगर पीओआई है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। अगर वो काम करने वाली थी इसके पीछे पीओआई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। एंड उसके साथ अगर एफवीजी का फॉर्मेशन हो जाए, देन अगेन एंट्री हो सकती है या होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। अब इस देखो करते कैसे हैं, देखो उसको मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। पहले तो ये समझो, अब लोअर टाइम फ्रेम में जाना होता है इसमें, तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा देखना है इसके हिसाब से देखो। जो मैंने आपको टाइम बताए थे 1 मंथ का होगा 4 आवर या डेली, ठीक। 1 वीक का होगा 1 आवर या डेली, डेली भी जा सकता है, पर मैं प्रेफर करूंगा 1 आवर की जगह आप यहाँ पे 30 मिनट लो। और 1 डे का होगा 15 मिनट या फिर 1 आवर या 30 मिनट। 4 आवर का होगा 15 मिनट या फिर 5 मिनट, ये मिनट है इस तरीके से। अब तुमको इस टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर देखना है कि सी आई एस डी एम एस एस और एफ बी जी बन रहे हैं कि नहीं। तो जो बन रहे हैं वो देखना है कि वो रियल में बन रहे हैं, वो रियल में उसकी लिक्विडिटी लेगा कि नहीं लेगा। एफ बी जी बन रहा है, वो रियल में काम करेगा। आखिर पूरा एक एफ बी जी मार्केट हो जाता है कि मोमेंटम आने वाला है कि नहीं, तो ये देखना है। देखो अगर मंथली कैंडल है, ये देखो ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल क्या काम करता है, लिक्विडिटी सीप, पीछे एफ बी जी, ये देखो अगेन लिक्विडिटी सीप, पीछे एफ बी जी, अगेन। अब इस जगह पे भी आप दोबारा देखने वाले हो ऐसे, यहाँ पर भी लिक्विडिटी सीप होगी, यहाँ पे एफ बनेगा एंड देन अगेन। बट वो बात की बात, ये देखो ये पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी यहाँ तक की, टैप एंड ब्रेकर से उठ गया ये ब्रेकर से था। ओके ये ब्रेकर यहाँ पे ये था, ओके ऐसे। बट या इसने नीचे की ये इस पे तो ज़्यादा सही रहता है, बट ठीक है ओके। यहाँ पे भी बनानी है बट ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो ये एफ लो लिक्विडिटी स्वीप, इस एफ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप, ये देखो
लिक्विडिटी स्वीप, एफवीजी एंड एंट्री। ये मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड है। करनी कैसे थी देखो, अगर ये मंथली टाइम फ्रेम की ये कैंडल थी, देखो इसको समझाते हैं। पीछे एफवीजी था, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है, एफवीजी पे देखना है। इसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, ओके लिक्विडिटी स्वीप डन। अब लिक्विडिटी जब जिस कैंडल ने स्वीप करी है, ठीक है, उस कैंडल के स्वीप वाले हिस्से से लेकर नीचे तक का तो आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। ये बन गया आपका मंथली का ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको पूरे शेयर से मार्क कर दूंगा। इसकी स्वीपिंग के बाद का नीचे का जितना भी एरिया होगा वो आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। जितना भी नीचे का पार्ट था वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की तरफ एक्सपेंशन आएगा। अब हमें देखना क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे ये चीज देखने के बाद हमको जाना है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं मिलती तो 4 आवर टाइम फ्रेम मैं प्रेफर करता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली। अगर डेली पे भी जाते हैं वन डे पे तो देखते हैं कुछ ट्रेड का सेटअप बनता है कि नहीं बनता है। हमें वो जो चीज बताई थी वही देखनी है यहाँ पे। ओके, ये रहा, ये स्वीप हुई, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद अगली कैंडल नीचे मोमेंटम दिया एंड देन यहाँ पे तीनों सेटअप बन गए। यहाँ पर तीनों सेटअप बन चुके हैं। पहला, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये रहा एफवीजी एंट्री एंड एफवीजी के साथ नीचे का लो का टारगेट रख के पूरी सीआरटी कैंडल का हाई। सेकंड, सीआईएसडी लास्ट बाइंग कैंडल, इस स्विंग की लास्ट बाइंग कैंडल ये रही, ये रही। सीएसडी की इस कैंडल पर टैप करके यहाँ से एंट्री एंड पूरा नीचे लो तक टारगेट। एमएसएस के अंदर, एमएसएस हो गया ये आपका हुआ एमएसएस, क्या एग्जांपल है, एमएसएस एंड एमएसएस होने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो टैप नहीं है, यहाँ पे ये पहले से ऑलरेडी टैप हो चुका है तो इनसे वाला काम नहीं करेगा, देन ये वाला आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता। ये ये आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है जब विदाउट लाइक मिटिगेट नहीं हुआ है विजन, यहाँ से एंट्री एंड पूरा आपका टारगेट क्या होता है 1 मंथ का। सीआरटी कैंडल का हाई, ये इसका टारगेट है, ये सीएसडी का टारगेट है, और ये एमएसएस होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट है। ऑर्डर ब्लॉक पे आप प्रेफर कर सकते हो उसी ऑर्डर ब्लॉक पर रखना या उसके नीचे कोई भी स्विंग पर, यहाँ पे भी रख सकते हो चाहो तो। या आपको एक ही बार में 3 ट्रेड मिलेंगे इसी तरीके से, और पूरा लिक्विडिटी का टारगेट हो सकता है। अब आपको बायस पता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता था कि यहाँ पे ये पूरी पूरी ये ऐसे लिक्विडिटी फॉर्मेशन हो रही है पूरी पूरी, तो इसको पूरा ऐसा होल्ड कर सकते थे। ये पूरी लिक्विडिटी बन रही है आपको पता था, पूरा का पूरा इसको होल्ड कर सकते थे बिना किसी डर के, आराम से। तो ये आपका टारगेट यहाँ से और बढ़ जाता है। बट वो जब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जब आप एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड लोगे देन आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड ली जाती है। ये हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे जो बनाता है किधर बनाता है, डेली पे देखते हैं डेली पे किस तरीके से काम करता है, वीकली पे सेम करता है। पर मैं जानता हूँ आप एक डेली ट्रेडर हो, इंटरडे ट्रेडर हो, आपको डेली का देखना होता है, तो डेली के हिसाब से ट्रेड देखते हैं। ओके, मैं एक डेली कैंडल की भी आपको सीआरटी दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लियरली दिख सकते हैं। देखो जैसे ये बनी थी, ये सबसे टॉप पे ही बनी है। अब टॉप पे बोलोगे भाई तो बायस के अगेंस्ट है, नहीं। हर एक स्विंग जो मिड स्विंग है, अगर उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस स्विंग की, जिसका मेजर स्विंग था सबसे टॉप पे था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप है, इसके बाद जाके सीआरटी बनी है। तो ऐसे जैसे लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक ऐसे मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे जब ऊपर गई। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बाद जितना भी मोमेंटम आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद का जितना भी, अगर ऊपर की बात जहाँ पे भी यहाँ पे सीआरटी बन गई, ऐसे ऐसे सीआरटी बन गई, बस वही होता है। उसके बाद से नीचे की तरफ उसकी रैली स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमको देखना होता है सीआर मतलब बनने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। ओके, इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी जैसे और भी एग्जांपल देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद के। क्योंकि यहाँ पे तो सीधे इसने बॉडी क्लोजिंग कर दी, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग पे नहीं, ये देखो, ये रहा
ये इसने करी सीआरटी एंड यही सीआरटी कैंडल थी, क्योंकि इसके बाद जाके क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया एंड देन यहाँ पे ठीक है ऊपर ये एक्सपेंशन देने आया लास्ट, जस्ट इसके ऊपर एक्सपेंशन देने आया, इसको टैप किया नीचे की तरफ से, यही सीआरटी कैंडल थी, इसी कैंडल ने इसको टैप कर दिया था। पर यहाँ पर ये सीआरटी कैंडल देखो ये रही अभी करंटली जो बनी है ये, इसने टैप किया, इसके ऊपर से लिक्विडिटी ली है एंड देन नीचे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी ले रखा है, देखो इसके लिए रखी थी, ये लिखी थी, अगर यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग करते हुए चलता है, देखो बॉडी क्लोजिंग करी यहाँ पे, सोचो अगर इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग करता तो ये सीआरटी कैंडल बनती है नहीं, यहाँ पे काम हो जाता है, नीचे की तरफ इसका ले लेना आता, तो इसने ऊपर की लिक्विडिटी ली और अगेन लिक्विडिटी जनरेट करी एंड देन यहाँ से गिरा, तो ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, बट इसने इसको भी ऐसे ब्रेक करा एंड देन अगेन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया यहाँ से यहाँ का, बट इस बार इसने इसको टैप नहीं करा क्योंकि इसने इस कैंडल के 50% से देखो रिवर्स कर दिया, दिख रहा है, इस कैंडल के 50% से ही इसने रिवर्स कर दिया, दिखाता हूँ, दिख रहा है, इसका वाला लगा देता हूँ मुझे, ये नहीं, ये 0.5 से ऊपर जाती था टैप एंड रिवर्सल, तो अब इसको कैसे पकड़ते हैं देखते देखो, ये डेली कैंडल थी, इसने इसको स्वीप करा, ये स्वीप कर चुका है, इसको हटा देते हैं, ये स्वीप एंड या डेली क्या हमको कहाँ पे जाना है, 15 मिनट या 30 मिनट, तो मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, तो हम जल्दी एंट्री चाहिए होती है, इसमें ऑलमोस्ट ट्रेड मिस हो जाती है कई बार अगर तुम वेट कर रहे होते हो तो, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये रहा, यप, सो या अब क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, स्वीप करने का नीचे रिवर्सल दिया एंड देन यहाँ पर क्या होता है, पहला ये स्ट्रक्चर देखो वाला नीचे की तरफ गिरा एंड ये पहला एमएसएस, ये एमएसएस हुआ, इससे छोटी वाली ये सीआईएसडी हुई, दिख रहा है, देखो जरा जूम इन कर देता हूँ, ये एमएसएस और ये सीआईएसडी एंड यहाँ पर कोई एफवीजी था नहीं, बट या इसके ठीक यहाँ पर ये एफवीजी बना, तीनों कंडीशन यहाँ बन स्वीप होने के बाद, पर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी क्योंकि ये तो कैंडल बनने पे आएगी, जब अगली क्लोजिंग होगी देन दोबारा हमें एंट्री मिलती है, यहाँ पे ये हुई पहले इंड्यूसमेंट, पहले पहले ये इंड्यूसमेंट हुई, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हुई, ये इंड्यूसमेंट एंड ये इसका सर जस्ट इसके ऊपर वाला एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, आप बोलोगे यहाँ पे तो ऐसे लग गया, नहीं, देखो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमें दिख रहा है कि नीचे स्ट्रक्चर बन रहे हैं एंड एक पुल बैक आएगा, तो पुल बैक जब आएगा तो वो इस वाले से उठेगा, इस वाले से उठेगा, इस वाले से उठेगा, हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है सबसे पहले तो देखो हमारा लोएस्ट पॉइंट ये फिक्स हो गया, ठीक है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये फिक्स हो गया क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट एमएसएस कर दिया है और यू नो सीआईएसडी कर ली है, सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे फिबोनाची, ऐसे ये फिबोनाची लगाया हमने, अगर हमें डाउन की लेनी है तो ऐसे इस तरीके से कि 0 ऊपर आए 1 नीचे आए, ठीक है, अब क्या करना है 0.5 के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वहां पे लेना है जो अनमिटिगेटेड है, कौन सा है, जैसे कि ये रहा पहला पहला हमारा ये रहा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, एंड दूसरा किधर है, दूसरा कोई नहीं, ओके यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, इसको हटा सकते हैं, देखो यहाँ पे हुआ टैप एंड ये जस्ट इसके ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे तक क्लोजिंग करी, देन बस यही अगली कैंडल यहाँ पे एंट्री आती, एक बेरिश कैंडल देख के एंट्री ले सकते थे, यहाँ का एसएल एंड पूरी सीआरटी कैंडल जो 1 डे की है उसका उसका लो रख सकते थे, जो कि है अपना टारगेट सीआरटी कैंडल लो का, ये वाला ये टारगेट होता, इजिली हमको मिल गया 15 मिनट के अंदर, ये रहा पूरा, आप इसको ऐसे आराम से इसकी पूरी रैली एक बार में कैप्चर कर सकते थे, ये एक ही बार में आपको पूरा मिलता है यहाँ तक का, बायस का पता है तो फिर ये पता चल जाता है कि यार ये पूरी ऐसे लो रेजिस्टेंस सिक्योरिटी है तो पूरी की पूरी हंट होगी एंड ये पूरा का पूरा आपको टारगेट मिलता है, अब देखो इधर भी देखो इंड्यूसमेंट, अब देखो ये स्विंग के बाद जैसे इसने इसको ब्रेक करा ये कंफर्म हो गया, देखो री एंट्री कैसे होती है, देखो ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हुई, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हुई, यहाँ पर इस जगह पे कंफर्म हो गई थी, ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हुई अगली बार कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे ये लोएस्ट लोएस्ट स्विंग है इसका, एक सेकंड, ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हुई एंड ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे दोबारा हम फिबोनाची लगाएंगे लो से हाई, यहाँ 0.5 की ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने हैं जो अपनी ये रहे, पहला कौन सा है
ओके, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये है पूरी पूरी ये वाला एफ ये। क्या यहाँ पे आई है? यप, ये आई अगेन, ये अपनी अगेन यहाँ पे री एंट्री हो जाती है। तो इस तरीके से करना होता है। एंड कहाँ पे टारगेट होता है अपना? अगेन यहाँ तक का टारगेट कर सकते थे अपना चाहो तो, जो 1:2 होता है। वरना अगर लिक्विडिटी का हंट करनी है, पूरी पूरी लिक्विडिटी को पता है कहाँ पे है, तो पूरा इसको नीचे तक का लो को टारगेट कर सकते थे। जो ये तो कंफर्म ही था, खासकर ये वाला तो कंफर्म ही था, ये वाला तो नहीं जाता। अगर सिंपल बिना लिक्विडिटी के भी देखना होता तो आराम से डेली टाइम पे ट्रेड हो गई, सिंपल बस सीआरटी देखकर। इजी। आई थिंक इससे ज़्यादा कोई इजी मॉडल होगा नहीं। अगर सारे के सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो इससे ज़्यादा कोई इजी मॉडल हो नहीं सकता। इसी से ही काम चल सकता है, इसी से ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बस सारे के सारे रूल्स फॉलो करो। एक चीज़ बताता हूँ, देखो अब तुम क्या कहते हैं, हर जगह सीआरटी देखने लग जाओगे, बायस के साथ भी और बायस के खिलाफ भी देखने लग जाओगे कि हाँ। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, इधर भी सेम ऐसे सीआरटी बनी थी, जो मेरे को बताना था, इधर भी सेम ऐसे सीआरटी बनी थी। यहाँ पे तुम मान सकते थे कि हाँ, इसकी कैंडल ने इसका लो स्वीप कर दिया। पर ये देखो वही चीज मैंने जो बताई कि अगर लो स्वीप करके ही इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, देन सीआरटी का मतलब क्या रहा? इसी कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी, इसी कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो बेकार हो गया। ये देखो ये क्या मस्त सीआरटी बनी, जिसके दोबारा बाद देखो सीआरटी बनी, ये देखो। बट एक और चीज यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे बनी एंड यहाँ पे टारगेट ही इसका ये है, टारगेट ही इसका ये है पहला पहला छोटा सा। अगर आपको यहाँ पे इतनी सी ट्रेड लेनी है तो ठीक है, वरना अगर बायस के साथ चलोगे तो देन फिर ये बनता काम। ये देखो सीआरटी कैंडल बनी, यहाँ बनी, ये देखो। हर जगह लिक्विडिटी स्वीप नहीं देखना हमको कि अगली कैंडल की, जब प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप एंड एंट्री ना, थर्ड कैंडल एक्सपेंशन देखिए, ऐसा नहीं होता है। हमें उस जगह पर देखना होता है जहां पे वो चीज होने वाली है। यहाँ पर देखो अब ये कोई जोन है, हाँ माना एफवीजी है, ठीक है माना, ये एफवीजी है, ठीक है मान लिया एफवीजी। और यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई है, बॉडी क्लोजिंग हुई है तो तुम इस चीज को नहीं कह सकते। अगली बार यहाँ पे जब हुआ, अगली बार जब इसने रियल में लिक्विडिटी स्वीप करी तो इसने एक ही बार में एक्सपेंशन दे दिया एंड इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, विक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो ये सीआरटी है ही नहीं। तो सीआरटी किधर है? इधर सीआरटी है ही नहीं। अब तुम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, इसकी यहाँ पे देखते, यहाँ पे तुम्हें भले एक चांस वो चला भी जाता, मान लेते चला जाता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम नहीं करेगा। जब ये पहले ही इस कैंडल की लिक्विडिटी ले रहा है, देन वो बायस के हिसाब से जाएगा, जो अगली बार मोमेंटम आने वाला है ना, बायस के हिसाब से होगा। बट नॉर्मली अगर तुम एक सीआरटी देखते हो तो वो बिन बायस की भी काम कर जाती है। इस इस कैंडल के हाई लेने तक, या फिर फर्स्ट जो कैंडल होती है सीआरटी कैंडल, उसको तो लेता ही लेता है, अगर सही जगह पे है तो। जैसे ये देखो, ये सीआरटी कैंडल की थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, अगली कैंडल ने इसका सीआरटी ने एक्सपेंशन दे दिया, कंप्लीट, बस इससे ऊपर नहीं है इसका, इससे ऊपर नहीं है इसका, वहीं पे कंप्लीट हो चुका है जो होना था। ये देखो, अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी एंड इसने रिट्रेसमेंट दी एंड या इसकी लिक्विडिटी ले ली। पर अगर बायस के साथ मिलाओगे तो ऐसी ट्रेड होल्ड कर सकते हो जैसी यहाँ पे होती हैं, इस तरीके की ये होल्ड हो सकती है। अब हमें पता है पूरा पूरा कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे पूरा पूरा जाएगा और लास्ट के ये सिंगल कैंडल ऑर्डर बॉक्स से उठना स्टार्ट करेगा इस जगह से। तो पूरा चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, यहाँ तक की ट्रेड होल्ड हो जाती है और आराम से तुम्हारा टारगेट मिलता है तुमको एक ही बार में। हमें पता था प्रीवियस ये स्विंग की भी लिक्विडिटी ले चुका है, तो आराम से नीचे से जाना ही, कब तक कहाँ तक नीचे जाना है हमको पता था। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाना ही था मिनिमम, या इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाना ही था। इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट लेगा तब जाके हमें रुकना है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ली एंड यहाँ से पूरा रिवर्स कर जाता। ये डेली का हो गया। मैं एक बार दूसरे कोई पेयर में दिखा देता हूँ, 4 आवर के अंदर गोल्ड है, या तो मैं इसके अंदर 4 आवर के अंदर दिखा देता हूँ। ये सही है, ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली और इसके जस्ट पीछे एफवीजी भी है, ये रहा। तो ये एज अ प्रोटेक्टेड स्विंग हाई की तरह काम करेगा। इसका टारगेट, इसने लिक्विडिटी भी नहीं लिया तो इसका टारगेट हो गया। अब चलते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर, सबसे अच्छी 5 मिनट है, 15 मिनट भी होता है, बट या मैं प्रेफर करता हूँ 5 मिनट, इसमें ज़्यादा अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं क्योंकि अपनी सही जोन बन जाते हैं हर तरीके से। ये देखो, ये अपना टारगेट है, क्लियरली दिख रहा है हमको, यहाँ पे ऊपर ऊपर गया है और यहाँ पे सी आई एस डी हमारी बहुत नीचे है। ये अपनी सी आई एस डी देखो, ये अपनी सी आई एस डी है और और यही अपना एम एस एस है, तो बहुत नीचे है। अगर ऐसी कभी कंडीशन हो तो सिंपल हम एक एफबीजी से एंट्री ले सकते हैं।
एफवीजी एंड प्रोटेक्टेड स्विंग हायर टारगेट, मतलब ऐसा होगा CISD, ठीक है। ये CISD, ये MSS, एंड हमारी यहाँ पे कोई एंट्री का कोई चीज मिल नहीं रही थी, बट हाँ यहाँ पे मिलती, यहाँ पे हमारे पास एक चांसेस थे ये इस एफवीजी से उठाने के, इस एफवीजी से उठा सकते थे। सेकंड चांसेस होते जब इसने इसके ऊपर एक स्विंग को तोड़कर बॉडी लाइक विक क्लोजिंग भी कर दी, देन उससे भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि अगली कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट होगी, देन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लाइक जो 0.5 लेवल के ऊपर होगा, एंड देन ये MSS इसका, इस कैंडल का सेकंड थर्ड कैंडल का MSS जो ये वाली एक्सपेंशन देगी, ये वाली ये एक्सपेंशन देगी, एंड या अब चलते हैं 5 मिनट पर ताकि हम क्लियरली दिखा सकें। देखा, यही तो कह रहा था। थर्ड कैंडल ने बनना यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, तो यहाँ से एंट्री ले सकते थे, बट या इससे अच्छा है कि तुम एक स्विंग को ब्रेक होने के बाद एंट्री लो। अगर लाइक ऐसी सिचुएशन बनती है, अगले एक स्विंग को ब्रेक करा, देन यहाँ पे ये MSS हुआ, ये MSS, एंड देन यहाँ पे एक कोई भी FVG ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा FVG ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा, यहाँ पे इसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है, तो इस कैंडल का जो इसने ब्रेक करा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री हो जाती है यहाँ से ऐसे, ये सिंगल एंट्री इंडिया on target. Yep. इतना ही इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना ही इजी है। CRT, एक कैंडल की रेंज निकालो, MSS, CISD, FVG देखो, सेकंड कैंडल अगर लिक्विडिटी लेती है देन उसकी हाईएस्ट लिक्विडिटी पे जाना है, एंड देन उस पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FVG से एंट्री लेनी है, देन या बस इजी। अगर होल्डिंग पे रखते हैं तो होल्डिंग पे देखो ऐसे काम आता है, अगर इसे होल्ड पे रखते हैं, ये इसका फर्स्ट ये स्विंग डिसाइड हुआ यहाँ पर, इसके बाद स्विंग डिसाइड हुआ, देन या इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की बनती है, पर इसने इसके ऊपर से गिर गई है तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ देखते हैं ये अगली बार दोबारा बना है ये स्विंग, एंड या ये प्रोटेक्टेड लाइक आई मीन लोअर लो, और ये इसका लोअर हाई कंफर्म हो चुका है। फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का 0.5 के ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FVG जिससे एंट्री हो सकती है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक FVG, इसके ऊपर सारे मिटिगेटेड है, बट इसने ऐसे ब्रेकर से एंट्री ले लिया, ब्रेकर से भी एंट्री हो सकती है, थोड़ा सा ही अंतर है, छोटा सा ब्रेकर को टैप करके गया है, देखिए इसने अपनी FVG को छोड़ दिया, ब्रेकर पे चला गया, आई थिंक वो छोटी सी पिप से रह गया, तो इसलिए ब्रेकर भी प्रेफर कर सकते हो ऐसे, बट या देखा जाए तो यहाँ से भी एंट्री होती है, नहीं दोबारा TP, ये यहाँ का टारगेट अगेन ऐसे, ये ऐसे, ये TP, सिंपल, इतना ही सिंपल है CRT, और आराम से तुम ऐसी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। रूल्स पे फोकस करते हैं, चलो अब रूल्स पे बताता हूँ मैं, रूल्स पे थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। अब रूल्स लिखो, यही काम आएंगे, रूल्स ही काम आएंगे, CRT में जो काम आने वाला है वो रूल्स ही हैं, रूल्स पे ही डिपेंड है पूरी CRT। अगर रूल सही तरीके से सही जगह पे CRT देख रहे हो, अपने आप TP हिट होंगे, अपने आप TP हिट होंगे। ओके, सबसे पहला रूल, पहले तो टाइम को याद रखो, ये टाइम पे ही करना है, या तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, बट ये सबसे अच्छा टाइम अगर तुम्हें ट्रेड लेनी है। मंथली पे 4 आवर डेली, वीकली पे 1 आवर 30 मिनट्स, 1 डे पे 15 मिनट्स 30 मिनट्स, एंड 4 आवर पे 15 मिनट्स 5 मिनट, बस। अब रूल्स पे समझो। पहला रूल, CRT कैंडल जो है, जो CRT कैंडल है, बेयरिश कंडीशन बता रहा हूँ, अगर CRT बनती है अगली ऐसे, अगर वही इसकी लिक्विडिटी ले ले, वही इसकी लिक्विडिटी ले ले, तो थर्ड कैंडल को एक्सपेंशन वाला मत समझना, कर सकता है काम, जा सकती है नीचे की तरफ बायस डाउन के हैं, बट अच्छा रहेगा कि इस चीज को अवॉइड करो, ऐसे सेटअप को अवॉइड करो। ओके, सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे अगर आप ट्रेंड में हैं, तो अब ट्रेंड के अंदर कोई भी अगर स्विंग लो लेता है, स्विंग लो लिया और ऊपर जब जाता है, तो 90% यहाँ पे एक CRT बनेगी। तो इस चीज का फोकस करना है कि जब भी इस तरीके से हो बुलिश के अंदर, हमें ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ पर ऐसे, या फिर एफवीजीज के अंदर हमको CRT देखनी होती है। कोई भी अगर कैंडल बन रही है, प्रेफर करो एफवीजीज। एफवीजीज ऐसे जब बनते हैं तो 3 कैंडल स्विंग के बीच में जो गैप होता है, हमें इसके अंदर देखनी होती है CRT बनती हुई। अगर यहाँ पे CRT बन रही है कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से CRT बन रही है, तो या यहीं पे ही हमको देखना होता है। एफवीजी के अंदर देखोगे और अच्छा काम करेगा। बायस नीचे के हैं और CRT ने क्या करा है, लो कैंडल की लिक्विडिटी ली है, लो कैंडल की लिक्विडिटी ली है डाउन ट्रेंड के अंदर, एंड अब ऊपर जाने के आसार है। अब ऊपर जाएगा, पर कितना? अगर ये कैंडल थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, प्रेफर करना कि इसका ये, आप इसका टारगेट ये ना रखो, इसका हाई ना रखो। इसके सिंपल यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर बॉक्स से रिवर्स कर सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर ऐसे लगेंगे, फिर बोलोगे कि ऐसा क्यों लग गया, जब यहाँ पे आया तो ऐसे रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। ऑलरेडी नीचे की लिक्विडिटी ले रखा है, तो ऊपर लिक्विडिटी लेने का क्या मतलब है? ऊपर के इंटरनल लिक्विडिटी से नीचे चला जाएगा और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा अगर डाउन ट्रेंड है तो। ट्रेंड इसका ठीक, इसका अपोजिट कर दो, इसका ठीक उल्टा कर दो। टाइम का खासकर ध्यान रखना है, और रूल्स ध्यान रखने हैं कि वहां पे क्या चीज बन रही है। MSS, CISD और FVG थर्ड कैंडल पे बनेगा तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। सेकंड कैंडल से भी ले सकते हो, अगर देखो ऐसा स्विंग बन के आ रहा है वो ऐसे, इस तरीके से, एक उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले रखी है, देन ये सेकंड कैंडल ऐसा करा है। अगर थर्ड कैंडल भी सेम ऐसा चीज कर दे ऐसे, देन यहां से एंट्री बन जाएगी। तो प्रेफर करना कि अगर ये जो चीज यहाँ पे तुम MSS देख रहे हो, वो MSS अगर यहाँ पे भी हो जाए तो और बढ़िया, कंफर्मेशन डबल। क्योंकि अब ये यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा सही, ठीक इसके बाद वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से गिर जाएगा। तो ये वाली एंट्री ज्यादा सेफ है, यहाँ पे भी ले सकते हो बट ये ज्यादा सेफ है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था 4 आवर का। बस इतना ही है CRT में। इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेली अच्छे से बायस ढूंढो, ट्रेड निकालो, प्रॉफिटेबल बनो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा। मिलते हैं आपसे एकदम न्यू वीडियो में।